नमस्ते दोस्तों। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वो विषय है कि एसएससी सीजीएल को कैसे क्रैक किया जाए। दूसरा, तैयारी का क्या स्तर है। साथ ही साथ हमें या हम लोग कैसे तैयारी करें कि जो हमारा कर्मचारी चयन आयोग का जो एग्ज़ाम होता है एसएससी को हम पास कैसे करें। सबसे बड़ी चुनौती यही है। तो चर्चा करने से पहले मैं बोलूँगा दोस्तों, मेरा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ आपके समस्या है तो मुझे कमेंट करके अपना मैसेज भेजें, तो फिर उस पर हम जो आप का जो भी समस्या है तो उस समस्या को दूर करने का मैं प्रयास करूँगा। तो शुरू करते हैं कि एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है कैसे क्रैक किया जाता है। सबसे पहले ज़रूरत होती है कि तैयारी हम कैसे करें, क्योंकि हर व्यक्ति की जो है मेंटल जो शक्ति होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो अलग अलग होती है। तो इसी पे आज हमारी चर्चा है कि कैसे हम पास करें। तो सबसे पहली बात तो यही है कि एसएससी में जो है आप जानते ही हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, इसके साथ में करंट के जो विषय हैं, इन्वायरमेंट हो गया, आपकी इंग्लिश हो गई, ये सब पूछा जाता है। तो कई सारे बच्चे ऐसे हैं, आधे से ज़्यादा जो हैं बच्चे या तो किसी का पेड कोर्स लेके तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है कोचिंग क्लासेस में तैयारी कर रहे हैं। तो अब जैसे मुझसे कई बार पूछा जाता है कि सर हम कौन से सर का पेड कोर्स लें, तो मैं ये कहूँगा जैसे कि आप मैथ्स में जो है राकेश यादव हो गए, या फिर जो है बीएस भारती जो है, जिनका मैथ्स थोड़ा सा कमज़ोर है, तो बीएस भारती जो है दिल्ली में पढ़ाते हैं, तो उनकी भी क्लासेस चाहें तो क्लासेस ज्वाइन कर लें, या फिर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन में उनका पेड कोर्स ले सकते हैं। और भी कई सारे टीचर्स हैं। साथ ही साथ इंग्लिश में जो है रानी मैम हैं, क्रिस्टोफर्स के जो सर्स हैं, फोनिक्स क्लासेस, क्रिस्टोफर्स वगैरह जो भी है, तो इंग्लिश में आप उनसे भी चर्चा कर सकते हैं। धर्मेंद्र क्लासेस हैं इंग्लिश के लिए, एसएससी के लिए। और साथ ही साथ क्या है, ये तो चलो क्लासेस तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, या फिर ट्यूशन्स जो है आप जा सकते हैं, मगर वो हमारा विषय नहीं है। मगर मेरे मन में था तो मैंने कुछ टीचर आपको बता दिए। तो ज़रूरी ये है कि हमें बेसिक जो मैथ्स है, मैथ्स का जो बेसिक है, उस बेसिक पे हमें काम करना पड़ेगा। आपका चाहे सिंपल मैथ हो या एडवांस मैथ्स हो, तो बेसिक मैथ्स पे हम काम करें। साथ ही साथ इंग्लिश पे भी हमें प्रॉपर फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश के लिए हो सके तो द हिंदू पेपर जो है आप उसको डेली रीड करने की कोशिश करें, और कुछ उसमें स्पेलिंग, उसमें ग्रामर वगैरह के कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो या तो आप उसको जो है उसको अच्छे से रीड करें। रही बात आपको करंट के लिए, तो करंट के लिए आपको क्या करना है, आप या तो कोई मैगज़ीन ले लें, आर्यंत की ले लें, या दृष्टि की ले लें, या जो भी मार्केट में अवेलेबल है अच्छे जो हैं, तो आप वो मैगज़ीन आप ले सकते हैं करंट के लिए। साथ ही साथ अब करंट में इन्वायरमेंट भी जुड़ गया है, करंट इश्यूज़ भी हैं, तो वो आपके उसी में कवर हो जाएंगे। अगर हमें बेसिक में जाना है तो बेसिक के लिए कि 6 से लेकर 12वीं तक आप जो है एनसीईआरटी पढ़ें, उसमें इन्वायरमेंट भी है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसमें सब है। बेसिक आपको उसमें मिलेगा, बेसिक है वो बेसिक मिलेगा। बेसिक जीएस के लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम में करंट इश्यूज़ हैं, तो वो आप जो है मैगज़ीन से उठा लीजिए, या आप जो पेपर पढ़ रहे हैं द हिंदू या जो भी है, तो उससे आपके वो कवर हो जाएंगे।
क्योंकि इंग्लिश मीडियम वालों का इस एग्ज़ाम में वेटेज थोड़ा सा अच्छा रहता है कि क्योंकि इंग्लिश में वो अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो हिंदी मीडियम को घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा मेहनत पे वो फोकस करें। ये हो गया। अब आइए आपका रीजनिंग तो हो गया। विज्ञान विषय की तैयारी। अब विज्ञान के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है एनसीईआरटी जो है उस पे जाना पड़ेगा। जो है आप शुरू से 6 से लेके 12वीं तक जो है जो साइंस विषय की जो पुस्तकें हैं उसको अच्छे से रीड करें, तो आपका जो है साइंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और फिर एडवांस के लिए तो आपको जो है आपके जो प्रॉपर जो टीचर हैं वो जैसे अरिहंत की आती है या दृष्टि की आती है, तो साइंस की तैयारी की बुक्स वगैरह, तो उससे आप साइंस की तैयारी कर लें। तो मेरा यही मानना है कि आप बेसिक पे थोड़ा फोकस बना के चलें, तब जाके एसएससी क्रैक होगा, नहीं तो ऐसे नहीं होगा कि अक्सर बच्चे तैयारी तो करते हैं और बेसिक भूल जाते हैं। तो दोस्तों आज इसी पे हमारी चर्चा समाप्त होती है। मैंने आपको बता दिया है कि एसएससी की तैयारी में क्या क्या जो समस्याएं आती हैं। और एक बात और है, जब एसएससी की आप तैयारी करते हैं तो आप पुराने प्रश्न पत्र ज़रूर से देखें, 10 साल पुराने प्री और मेंस के दोनों पेपर देखकर चलें, तो आपको तैयारी का एक स्तर समझ में जाएगा। साथ ही साथ जैसे आपका मैथ्स कंप्लीट हो गया, ज्योग्राफी कंप्लीट हो गई, या जीएस हो गया, या आपका इंग्लिश कंप्लीट हो गया, तो आप उसके सेट पेपर ज़रूर से लगाएं, तो उससे आपका आकलन हो जाएगा कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। या जहाँ कोचिंग जा रहे हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा स्तर क्या है। तो ये ज़रूरी है कि पुराने पेपर देखें, सेट पेपर ज़रूर से लगाएं। तो इसी पे आज हम चर्चा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी कर सकते हैं। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, फिर हम आपको उसका उत्तर भी देते हैं। तो इसी पे आज हमारी चर्चा समाप्त होती है। जय हिंद।